हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। चैप्टर 19 स्टेला। न्यूयॉर्क जाने से पहले के इन दिनों में मैंने क्रिश्चियन से दूर रहना ही बेहतर समझा। वो एफबीआई से बचने वाले किसी आदमी जैसा लग रहा था। सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। मुझे लगा वो मुझे अवॉइड कर रहा है, और ऑनेस्टली मुझे भी यही ठीक लगा। वो मेरे साथ शूट पर भी नहीं आया। डेलामोंटे शूट वाली सुबह मैं हजारों फीट ऊपर हवा में बैठी थी, एक ऐसे आदमी के बिल्कुल पास जो मुझे पूरी तरह इग्नोर करने पर तुला हुआ था। घर छोड़ने के बाद से हम दोनों के बीच बस एक फॉर्मल सा गुड मॉर्निंग हुआ था, और बस। मैं चुपचाप लेमन वाटर पी रही थी, जबकि क्रिश्चियन अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसका फेस बिल्कुल सीरियस था, जैसे पूरी दुनिया से कटा हुआ। उसकी जैकेट बगल वाली सीट पर थी, स्लीव्स ऊपर चढ़ी हुई, जिससे उसकी वॉच और स्ट्रॉन्ग फॉर आर्म्स क्लियरली दिख रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि पहले मैंने नोटिस क्यों नहीं किया। उसकी वॉच सनलाइट में शाइन कर रही थी, उसकी स्किन के कॉन्ट्रास्ट में और भी नोटिसेबल लग रही थी। जूल्स सही कहती थी, कुछ लोगों पर वॉचेस अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तुम कुछ सोच रही हो? क्रिश्चियन ने स्क्रीन से नजर उठाए बिना पूछा। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी दिल तेज धड़कने लगा, जैसे मैं पकड़ी गई हूँ। बस शूट के बारे में सोच रही थी। मैंने कैजुअली झूठ बोल दिया और पानी का एक और सिप ले लिया। प्लेन की टेंशन और शाम की शूट के बीच मुझे हैरानी हो रही थी कि मैं नॉर्मल फील कर पा रही हूँ। तुम सेट पे नहीं आओगे? मैंने पूछा। मैं न्यूयॉर्क ऑफिस जाऊंगा, उसने कामली कहा। कंपनी का एचक्यू डीसी में है, पर ऑफिसेज हर जगह है। तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क नहीं आ रहे? उसने कीबोर्ड पर टाइप करते हुए बोला। नहीं, मैं यहीं काम कर लूंगा, शूट पर बाद में मिलूंगा। मेरे अंदर रिलीफ और थोड़ी सी एंग्जाइटी एक साथ आ गई। शूट काफी लंबा हो सकता है, मैंने कहा। आई नो। और बस वहीं रुक गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैंने साई दबा ली। क्रिश्चियन का मूड हमेशा एक टूटे थर्मोमीटर जैसा अनप्रिडिक्टेबल होता था। टाइम पास के लिए मैं सीट में और रिलैक्स हो गई और जेट के लग्जूरियस इंटीरियर को ऑब्जर्व करने लगी। क्रीम कलर्ड लेदर सीट्स, सॉफ्ट नेवी कार्पेट और अटेंडेंट्स जो वोग मैगजीन से निकले मॉडल्स जैसे लग रहे थे। जेट के अंदर बेडरूम, अटैच्ड बाथरूम, एक प्राइवेट स्क्रीनिंग एरिया और डाइनिंग सेटअप भी था। सब कुछ टर्बुलेंस के दौरान भी परफेक्टली स्टेबल रहने के लिए डिजाइन्ड। क्लियरली इस पर खर्चा पानी की तरह बहाया गया था। क्रिश्चियन इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल नेचुरल लग रहा था, जैसे लग्जरी इसके लिए कोई नई चीज न हो। मुझे लगता था शायद वो बचपन से ही लग्जरी में पला बढ़ा होगा, लेकिन मेरी रिसर्च कुछ और ही कहती थी। उसका बैकग्राउंड काफी नॉर्मल था, अपर मिडिल क्लास फैमिली। पब्लिक इंटरव्यू के हिसाब से उसके डैड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और मॉम होम मेकर। साइलेंस तोड़ते हुए मैंने पूछा, तुमने प्राइवेट सिक्योरिटी ही क्यों चूज की? तुम किसी भी फील्ड में जा सकते थे। क्रिश्चियन एमआईटी से टॉप ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएट हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद उसके पास नासा, सिलिकॉन वैली या सीआईए जैसे ऑप्शंस थे, लेकिन उसने सब छोड़कर जीरो से अपनी कंपनी खड़ी करना चूज की, बिना किसी गारंटी के, एक ऐसे फील्ड में जहां ज्यादा एमआईटी ग्रेजुएट्स जाते भी नहीं। मुझे पसंद है, उसने फाइनली कहा, मेरे फेस पर कुछ देखते हुए। रीस कहता है ये मेरा गॉड कॉम्प्लेक्स है। मुझे पता है मेरी डिसीजन से लोगों की लाइव्स जुड़ी होती है, और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। मैं भूल ही गई थी कि रीस कभी क्रिश्चियन के लिए काम करता था। दोनों इतने अलग थे कि एक ही वर्ल्ड में इमेजिन करना मुश्किल लगता था। रीस रूल्स के साथ चलता था, जब तक ब्रिजेट इन्वॉल्व ना हो। क्रिश्चियन को रूल से ज्यादा लेना देना नहीं था, जब तक वो खुद के बनाए ना हो। ये ईगो की बात नहीं है, उसने कहा। मैं चाहता तो किसी भी तरह पैसा कमा सकता था, स्टॉक्स, सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट्स, जो मैंने किया भी कंपनी खड़ी करने के लिए। पर एक लेवल के बाद पैसा बस पैसा रह जाता है। उससे ज्यादा पावरफुल होता है नेटवर्क, एक्सेस, लोग जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसकी बात लॉजिकल थी, पर उसका बोलने का तरीका थोड़ा अनसेटलिंग लगा। एक सही जगह का एक कॉन्टैक्ट दुनिया के सारे कैश से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। मेरी स्पाइन में एक अजीब सी सर्दी दौड़ गई। वैसे, उसने टॉपिक चेंज कर दिया, जैसे कुछ था ही नहीं। बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा, मैंने कहा, पर उसके नी का हल्का सा टच मेरी कंसंट्रेशन तोड़ गया। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि बात बात में हम कितने पास आ गए थे। उसकी प्रेजेंस, उसकी वार्मथ और एक सटल सा स्पाइसी सेंट, सब मिलकर मेरी सेंसेस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। पर अभी उस टॉपिक पर बात नहीं करनी, मैंने धीरे से कहा। मुझे तुम्हारे बारे में और बताओ। उसका अभी अभी वाला स्माइल मेरे लिए एक क्लू था कि वो अपनी रियल फीलिंग्स कितनी अच्छी तरह छुपा लेता है।
महंगी सूट्स और चार्म उसके आर्मर जैसे थे और मैं उस मास्क के पीछे झांकना चाहती थी। उसका चाइल्डहुड कैसा था, उसके गोल्स, फियर्स, ड्रीम्स क्या थे? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है, पर जो थोड़ा सा ग्लिम्स मिला था वो एडिक्टिव था, जैसे स्ट्रॉन्ग टकीला का एक शॉट। मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, उसने स्मूथली कहा, जैसे कोई आदमी जो सालों से अपनी फीलिंग्स लॉक करके रखा हो। तुम गलत हो, मैंने कहा। हमारी नजरें मिली, जैसे पजल के 2 पीसेस परफेक्टली फिट हो गए हों। सच? उसने सॉफ्टली पूछा। उसकी आवाज की सॉफ्टनेस ने हम दोनों के बीच जो साइलेंट केमिस्ट्री थी उसे और भड़का दिया। कुछ रॉ, इंटेंस और डेंजरस सा हवा में घूम रहा था, जैसे धीमी पर गहरी आग। प्लेन के कैबिन में हवा जैसे रुक सी गई थी। उसके वर्ड्स और प्रेजेंस ने मेरी सांस ही चुरा ली। उसने कैजुअली कहा कि अगर मैं अपने बारे में और बताऊं तो शायद उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ जाऊं। उसकी हल्की सी हंसी ने मेरी कंसंट्रेशन तोड़ दी। उसकी नज़र मेरे लिप्स पर गई और पल भर के लिए सब कुछ इंटेंस लगने लगा, जैसे दुनिया छोटी हो गई हो और सिर्फ हम दोनों ही बचे हों। पुरानी यादें वापस आ गई। वो पहली रात, वो फीलिंग्स जो मैं भूलना चाहती थी पर भूल नहीं पाई। मैं बिल्कुल स्टिल हो गई, बस वेट करती रही। तभी फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज़ ने मोमेंट तोड़ दिया, लैंडिंग से पहले इंस्ट्रक्शंस देते हुए। क्रिश्चियन पीछे हट गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने नॉर्मल रहने की कोशिश की, शुक्रिया कहा, जबकि दिल के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। उसके बाद हम दोनों ने पूरी फ्लाइट एक दूसरे से बात नहीं की। शायद यही बेटर था। सच तो ये था कि मैं उस पल कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे पता था वो फिर से मुझे किस करने वाला था। और सच ये भी था कि मैं चाहती थी वो करे। शूट के दिन मैं ऑलरेडी नर्वस थी, पर काम ने मुझे अपनी कंफ्यूज्ड फीलिंग से थोड़ी देर के लिए दूर रखा। मैं उसे चाहती थी पर रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। हम साथ रहते थे पर एक दूसरे को प्रॉपर्ली जानते भी नहीं थे। बाहर की दुनिया को लगता था हम कपल हैं, जबकि रियलिटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। स्टूडियो में काफ़ी हसल था। मेकअप आर्टिस्ट्स, स्टाइलिस्ट्स, असिस्टेंट्स सब इधर उधर भाग रहे थे। म्यूजिक चल रहा था, लाइट्स सेट हो रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई, सबकी नज़र मुझ पर आ गई और मेरी एंग्जाइटी बढ़ गई। तभी स्टेला ने आकर वार्मली ग्रीट किया और क्रिश्चियन भी बिल्कुल परफेक्ट बॉयफ्रेंड जैसे बिहेव कर रहा था। इतना कन्विंसिंग था कि एक पल के लिए मुझे भी भूलने का मन कर गया कि ये सब एक्टिंग है। ऑलमोस्ट। लुइसा ने इंटरेस्ट के साथ आईब्रो रेज की। उसे ज्यादा सरप्राइज इस बात का था कि क्रिश्चियन भी शूट पर था। ब्रांड का सीईओ होते हुए नॉर्मली ये काम उसके लेवल से काफी नीचे था। मेरे फेस के एक्सप्रेशंस देखकर उसे सब समझ आ गया। उसकी आंखों में एक नोइंग स्माइल थी। उसने माना कि वो कंट्रोल फ्रीक है, पर यह कैंपेन उसके लिए पर्सनल था। वो चाहती थी कि डेलामोंटे का ये प्रोजेक्ट बेस्ट बने और मैं उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। उसने कैजुअली मेरा हाथ थपथपाया, जैसे प्रेशर बिल्कुल जीरो हो, पर मेरा स्टमक ऑलरेडी घूम रहा था। क्रिश्चियन साइड में चला गया कॉल्स अटेंड करने और मैं मेकअप चेयर पर बैठकर टीम से मिलने लगी। रिकार्डो, ब्रांड का इन हाउस फोटोग्राफर, काफ़ी चार्मिंग था, 40s में कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। उसकी नज़र अचानक क्रिश्चियन पर चली गई, जो एग्जिट के पास खड़ा था, फ़ोन पर बात करते हुए, पर फोकस हम पर ही था। रिकार्डो ने मजाक में कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी इंटेंस टाइप का लगता है, फिर इमीडिएटली प्रोफेशनल मोड में आ गया, शूट स्टार्ट करने के लिए रेडी। नेक्स्ट 1 घंटा मैं उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती रही। पोजेज, एंगल्स, बॉडी ट्विस्ट्स, सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। लाइट्स इतनी ब्राइट थी कि मुझे लग रहा था मेकअप पिघल जाएगा। रिकार्डो का एंथुजियाज्म ओवर द टॉप था, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल जैसे वर्ड्स बार बार सुनाई दे रहे थे। धीरे धीरे डायरेक्शंस कम हो गई और सिर्फ कैमरा के क्लिक्स स्टूडियो में गूंज रहे थे। ब्रेक के बाद भी प्रेशर कम नहीं हुआ। सबकी नज़र जैसे मुझ पर ही चिपक गई थी। साइलेंस के बीच सेल्फ डाउट क्रीप करने लगा। मैंने खुद को समझाया, घर पर हो, कैमरा ट्राइपॉड पर है, तुम ये पहले भी कर चुकी हो, सब परफेक्ट है। रिकार्डो की आवाज़ फिर आई, चिन ऊपर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, पर कुछ भी नेचुरल फील नहीं हो रहा था। वो ओपनली कुछ नहीं बोला, पर डिसअपॉइंटमेंट हवा में थी। मुझे लग रहा था मैं अपना ड्रीम ब्रांड शूट खुद ही रुइन कर रही हूँ। आंखों में आंसू आ गए, पर मैंने उन्हें कंट्रोल कर लिया। शूट खत्म होने तक खुद को संभालना जरूरी था। वैसे भी ये सिर्फ फर्स्ट सेशन था, अभी इम्प्रूव करने के चांसेस थे। पर एंग्जाइटी ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। दिमाग कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज में अटक गया। कहीं ब्रांड मुझे ड्रॉप तो नहीं कर देगा। मैंने साइन करते वक्त लैंग्वेज को ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा? एक्साइटमेंट में रेड फ्लैग्स मिस हो गए थे।
तभी रिकार्डो ने सॉफ्ट टोन में ब्रेक अनाउंस किया, थोड़ा वॉक करो, ड्रिंक ले लो, 10 मिनट में वापस मिलते हैं। अनस्पोकन मीनिंग क्लियर था, गेट योरसेल्फ टुगेदर। मेरी एक्सपेक्टेशंस वाली टेंशन बढ़ने के बजाय उसका मुझ पर ट्रस्ट मेरी स्ट्रेंथ बन गया। उसकी बात ने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा शांत कर दिया। मैंने हाँ कहा। सीने में थोड़ी टाइटनेस थी, पर सांस पहले से ज्यादा नॉर्मल लग रही थी। उसने सॉफ्टली रिस्पॉन्ड किया और एक हल्की सी ऑलमोस्ट वेटलेस किस हुई। ये पहली बार इतना क्लोज आना नहीं था, पर इस बार सब कुछ एफर्टलेस लगा। ये सिर्फ एक किस नहीं थी, ज्यादा एक अनसेड प्रॉमिस जैसी थी। मेरे नर्व सेटल हो गए और कुछ सेकंड्स के लिए आसपास की दुनिया फेड हो गई। फिर मोमेंट खत्म हो गया, वो भी वहां से चला गया, पर उसकी प्रेजेंस की वार्मथ और उसके लिप्स का फेंट सा एहसास अभी भी साथ था। दिल फिर से थोड़ा फास्ट बीट करने लगा। कूल रहो, काम रहो, कंट्रोल में रहो। मैंने खुद को संभाला और रिकार्डो के सामने कॉन्फिडेंस के साथ वापस गई। आई एम रेडी। शूट का पहला हाफ काफी मेसी रहा, पर सेकेंड हाफ ने सब चेंज कर दिया। जो भी मुझे ब्लॉक कर रहा था वो जैसे हट गया। कैमरा क्लिक्स फिर से एनर्जेटिक हो गए। स्नैप स्नैप स्नैप, और शूट खत्म। मैं ज्यादा मूव भी नहीं हुई थी, फिर भी दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई मैराथन खत्म की हो। रिकार्डो इम्प्रेस था। उसने कहा रफ स्टार्ट के बावजूद फाइनल शॉट्स अमेजिंग होंगे। उसके वर्ड्स थोड़े ड्रामेटिक थे, पर सिंसियरिटी क्लियर थी। मैंने थैंक यू कहा, पर उसकी बाकी प्रेज मुझे बेयरली सुनाई दी। मेरी नज़र वाइट स्टूडियो रूम में एक ही चेहरा ढूंढ रही थी, क्रिश्चियन। वो पीछे एक कॉर्नर में खड़ा था, अभी भी बिजनेस कॉल पर, सूट और टाई में एफर्टलेसली कॉन्फिडेंट। रूम में जितनी भी नजरें उस पर थीं, उससे ज्यादा मुझे सिर्फ ये फील हो रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। मैंने उसे एक प्लेफुल स्माइल दी और उसने नजर नहीं हटाई। वो एक इम्पल्सिव स्पर ऑफ द मोमेंट रिएक्शन था, ऐसा कुछ जो मैं नॉर्मली किसी ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर के साथ नहीं करती। पर शूट के बाद का हाई अलग ही लेवल का था, और क्रिश्चियन का कंपोज्ड एटीट्यूड मुझे थोड़ा इरिटेट भी कर रहा था, बस थोड़ा सा। पर उसकी लेजी कॉन्फिडेंट स्माइल थी, उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। पेट में चुपके बैठे बटरफ्लाई सडनली एक्टिव हो गए, और उस मोमेंट मुझे क्लैरिटी के साथ समझ आ गया कि ये फीलिंग्स अब कहीं जाने वाली नहीं थी। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।